मैं भिंडी बना रही हूँ। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ अपनी। हम लोग अभी हमारी मीट थी मेरे हस्बैंड की। हम लोग अभी खुजराहो के पास में, झांसी के पास में ओरछा बालाजी हैं, वहाँ गए। स्थान तो बहुत अच्छा है। हम लोगों ने वहाँ पर जो भी मीट वाले थे उन लोगों ने हमारे लिए अमर पैलेस होटल, इतना सुंदर था वो, लेकिन अरेंजमेंट बिल्कुल घटिया। स्वागत तो अच्छा किया था एक दिन, दूसरे दिन सब गड़बड़ कर दिया। सॉरी, आजकल गले खराब हो रहे हैं। हाँ, तो मैं स्टोरी सुना रही थी। मतलब जिनको, मतलब 2-3 लोगों को ही उन्होंने साड़ियाँ दी। हम लोगों से पैसे भी बहुत लिए उन्होंने, थोड़े बहुत नहीं है, मैं क्या बताऊँ, बताना नहीं है मुझको। भाई सबको बराबर करना चाहिए ना। आधे लोगों को उन्होंने दिया, आधे लोगों को कुछ नहीं दिया। मतलब आधे में से हम सब लोग रह गए। रूम बहुत अच्छे थे, बड़े बड़े रूम थे, बहुत मज़ा आया। हम लोगों ने एंजॉय तो किया, लेकिन आधा अधूरा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया वहाँ का। हाँ, एक दिन मंदिर के दर्शन किए। भीड़ बहुत रहती है, शाम को तो इतनी भीड़ रहती है। अयोध्या जैसे ही है वहाँ पर भी, रामलला का मंदिर। और पुजारी जी ने वहाँ के अंदर घुसाकर हम लोगों को एंड में जो वहाँ अरेंजमेंट किया था, उन्होंने हमको अंदर घुसा के फिर मंदिर के दर्शन कराए। नहीं तो बाहर से तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि क्या हो रहा है। वहाँ पर पुलिस भी लगने लगी है। वो पहले सलूट करती है, फिर इसके बाद आरती वगैरह होती है। वही पूजा करते हैं, मतलब वही आरती करते हैं। पंडित आरती करता है, वो भी आरती करते हैं, साथ में उनके पास भी आरती का वो रहता है, दीपक। ताज्जुब है। अंदर पुलिस वाले भी घुसते हैं अंदर। मतलब पहले हम बहुत पहले गए थे तब तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अब कुछ अलग ही हो गया है। वहाँ पर भीड़ भी इतनी ज़्यादा रहने लगी है कि क्या बताएं। लोग तो सुबह सुबह दर्शन भी करके आए थे दूसरे दिन, हम लोग नहीं उठ पाए। हमने सोचा था बाहर से अच्छे से दर्शन करेंगे। खैर अंदर घुस के तो हम लोगों ने कर ही लिए थे ना। उन्होंने ऊँट की सवारी करवाई, बेचारा ऊँट वाला बोलता रहा हमारी सवारी कर लो। और ना उन्होंने राफ्टिंग कराई, क्योंकि बहुत बड़ी नदी है, बेतवा नदी बहती है वहाँ से। मतलब क्या है समझ में नहीं आया उन लोगों का। हमें एंड में वही, शाम की चाय भी कुछ नहीं मिलती। चाय भी इतनी, मतलब बस चाय दे दी और बिस्किट। कौन खाता है बिस्किट? आजकल तो बहुत ही घटिया बिस्किट आते हैं। ये नहीं कि थोड़ा सा अच्छे से स्नैक्स वगैरह दें। ये थोड़ा बुरा लगा, बाकी सब ठीक था, अच्छा था। लेकिन आप लोगों ने कभी दर्शन नहीं किए हों तो ज़रूर करना। बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत अच्छा आनंद आता है भगवान के दर्शन करके। और जो लोग ज़्यादा ही भक्ति में लीन रहते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। झांसी वालों के लिए बहुत अच्छा है, वो चाहे जब चले जाते हैं। एक से एक वहाँ पर होटल बन चुके हैं। पहले जब हम थे तब ऐसा कुछ नहीं था, जंगल ही जंगल था जब हम जाते थे शुरू में। हम झांसी में ही थे पहले, फिर उससे दूर हो गए। अब तो जाना होता ही नहीं है।
आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ बताना, लेकिन आप लोग एक बार ज़रूर दर्शन करना। बस मुझे यही, शाम को प्रोग्राम होते थे, उन्होंने, हाँ वेजिटेरियन लोग हैं हम लोग, मीट मांस का भी है ना, जबकि भगवान की भूमि, और उसमें सर्व कर दिया मुर्गा और है ना मछली के पकोड़े। अब भगवान जाने हमने क्या खाया, मछली तो समझ में आ गई थी। हमने कहा पागल हो तुम, वेटरों से हमने बोला ये क्या किया तुम लोगों ने हमारे साथ में। फिर हंसने लगा, बोलता है अब क्या होता है, हमने तो आपको सर्व कर दिया। मैंने कहा बताना था तुमको। मैंने फिर वहाँ के जिसने भी प्रोग्राम कराया था, हमने उनसे पूछा कि आपने मीट मांस का ये भगवान की जगह पर रखा है, तो पहले हम तो मना ही करते रहे उनसे कि जो रामलला का स्थान है वहाँ तो ऐसा कोई कुछ करेगा नहीं इसमें। लेकिन देखो बुद्धि कैसी है, बोलते हैं हाँ इसमें ना मुर्गे का और उसका भी इंतजाम है। बाप रे, मैं तो शॉक्ड रह गई। और हर कोई, जितने लोगों से मैंने पूछा, कहने लगे देखो कितनी गलत बात है। फिर उनको मैंने डांट लगाई, मैंने कहा अब आए ना फिर देख लेंगे हम तुमको, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जिसको जाना है काउंटर पे लिखना चाहिए कि ये मीट और वो मिल रहा है, तुम मना सबके पास जाके क्यों सर्व कर रहे हो स्टार्टर के रूप में। फिर जब वो फिर भी नहीं माना, हम समझ गए बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात, ये बहुत बेकार लगा। दूसरे दिन भी खाना इतना गंदा था, पता नहीं झांसी वो बुंदेलखंडी खाना खिलाया उन्होंने, हमें समझ में ही नहीं आया। महुए की सब्जी कोई बनाता है, महुआ, अजीब सी बदबू दे रहा था वो, और ये कभी हमने खाई नहीं, इतनी खट्टी महेरी, बाप रे, दम ही निकल गया। बाकी तो चलो सब ठीक था। उन्होंने, रंग महल वालों ने हमारी इज्जत तो की, अपने फार्म हाउस पे ले जाकर उन्होंने हम लोगों को फ्री खाना खिलाया। जो भी हो, सब ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, जो हो गया सो हो गया। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमने ना खाया हो जो उसने दिया। हमें तो महसूस ऐसा लगा जैसे वो क्या बोलते हैं आजकल चल रहे हैं ना, सोयाबीन के पकोड़े वगैरह, जो चाप होती है वैसा, बिल्कुल सेम वही था। बोलता मुर्गा है ये, गजब कर दिया। मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम आ कैसे गए हो, बोला भी नहीं मुंह से कि ये मुर्गा है, जो खाता है वो ले लेता। मेरे को तो इतना रोना आया, मैंने कहा बाप रे, उल्टी करने की कोशिश की, वो उल्टी भी नहीं निकली। मैंने कहा तुमने क्या खिला दिया फालतू की चीज़ें। वो चाप जैसा लग रहा था, हमको तो पता नहीं है। हाँ चाप हमने ज़रूर खाई है, दिल्ली जाके हम खा लेते हैं, और अब यहाँ घर पे भी यहाँ मिलने लगी है तो हम बना लेते हैं। हमें तो पता ही नहीं है क्या होती है चाप वगैरह, ये सब मुर्गिया क्या होता है। बहुत, मुझे तो बहुत गुस्सा आया। इतने बेवकूफ़ लोग हैं दुनिया में, समझ में नहीं आता कैसी कैसी हरकतें करते हैं। आपको मेरी स्टोरी ये कैसी लगी प्लीज़ बताना, क्योंकि मैंने अपने दिल की बात शेयर की है। अभी होकर आए हम, 2 दिन ही 3 दिन ही हुए हैं हमारा, कितनी तारीख को थी मीट, 6 को, 4 को, यानी 6 को थी, 6 को आ गए थे शायद वापस, 4 5, हाँ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उस मीट को हुए। मुझे तो ऐसा लगता है अभी भी उल्टी कर लूँ और जो मुंह में हो वो निकाल दूँ। बस सब ठीक है, जो हो गया वो हो गया मेरे साथ में। मेरे साथ क्या, बहुत सारे डॉक्टर जो भी थे हमारे साथ में, उन्होंने, बस यही चर्चा थी। जेंट्स लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, लेडीज़ों को बहुत फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों का।
अब सबसे क्या बोले, अच्छा है या बुरा है। सब गलत बातें, ऐसी हरकतें नहीं करना चाहिए। सब काउंटर पे, अपन शादियों में भी जाते हैं तो काउंटर पे लिखा होता है कि ये है खाना, जिसको खाना है वो ही खाएगा। फालतू की हरकतें करते हैं, शर्म नहीं आती है लोगों को। दूसरों का धर्म भ्रष्ट नहीं, धर्म वाली बात ही नहीं है इसमें। ये तो शरीर और उसका मन का होता है। मतलब मुझे तो अभी भी सोच के उल्टी आ रही है कि ये क्या खिला दिया और क्या हो गया मेरे साथ में। बहुत दुख होता है उस चीज़ को सुनकर। हर किसी को सोचना समझना चाहिए, ये हर कोई उस प्रवृत्ति का नहीं होता है। और ये थी मेरी कहानी।